जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला, एक ऐसा हमला जो हर भारतीय को एकदम से झकझोर कर देने वाला था। ना उन्होंने जाति पूछी, ना पूछा क्या हो तुम, सिर्फ पूछा तो धर्म, और सीधा मार दी गोली। जी हां, कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 27 आम नागरिकों की मृत्यु हो जाती है, जिनमें से 2 विदेशी पर्यटक भी थे। भारत आखिर कब तक ये चीजें सहन करता रहेगा? आखिर कब तक सरकार सोती रहेगी? क्या ये इंटेलिजेंस फेलर नहीं है? क्या वहां सुरक्षा की कमी नहीं थी? और कौन जिम्मेवार है? जिन लोगों ने अपनों को खोया, क्या उनके दर्द को समझा जा सकता है? नहीं समझा जा सकता। अब भी कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ। ये छोटी छोटी बातें, वीजा रोक देना, उच्चायुक्त बंद कर देना, इन चीजों से काम नहीं चलेगा। अब इन चीजों से उठकर, राजनीति से ऊपर उठकर सभी दलों को एक साथ आना होगा। और जो इन आतंकवादियों ने जो घिनौना कृत्य किया है, एक एक का चुन चुन के हिसाब लेने का समय आ गया है। मोदी जी सऊदी अरब का दौरा छोड़कर वापस आ गए हैं, वापस देश में। हाई लेवल मीटिंग हो रही है, सुबह से ही मीडिया में खबरें चल रही हैं। अलग अलग मीडिया हाउस के अनुसार कोई 27 लोगों के मरने की खबर बता रहा है, कोई 26 के, कोई 28 के। एक 26 साल के लेफ्टिनेंट हरियाणा के करनाल के विनय नरवाल का बीच में निधन हुआ है। वो नेवी में थे और उनकी पत्नी भी साथ में मौजूद थी। उनकी शादी 7 दिन पहले हुई थी। लेकिन आखिर उनकी क्या गलती थी, उन आम नागरिकों की? और ये इसका सबूत तो पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले ही दे दिया था। इन जाहिलों का जो सरदार है, पाकिस्तान सेना का जो प्रमुख है मुनीर, वो साफ साफ कह ही रहा था कि हम बिल्कुल अलग हैं इनसे, हम हिंदुओं से अलग हैं, वो काफिर हैं हमारे लिए। इसी से तो इन आतंकवादियों को बल मिलता है। फंडिंग कहां से होती है? लोकल सपोर्ट भी है। लोकल सपोर्ट के बिना कोई भी किसी देश की सीमा में एंटर नहीं कर सकता। आज जो कश्मीर के लोग सड़कों पर मोमबत्ती लेके घूम रहे हैं कि टूरिस्ट बंद हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, जब ये आतंकवादी वहां पे आते हैं तब उनका विरोध क्यों नहीं करते? तब तो ये आप लोग सेना पे ही पत्थर लेके खड़े हो जाते हैं। क्यों उन आतंकवादियों के खिलाफ नहीं खड़े होते? 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को देश से बाहर निकाला गया, जम्मू कश्मीर जिन्हें अपना अलग देश मानते हैं, आखिर जम्मू कश्मीर इंडिया को देता भी क्या है? टैक्स वो नहीं देते। जो टैक्स पेयर का पूरा पैसा है वो जम्मू कश्मीर में हम खर्च करते हैं, टूरिस्टों से वो चलता है। लेकिन फिर भी इन जाहिलों को यह अकल नहीं आती कि जिस देश का खा रहे हैं कम से कम उनका तो सम्मान कर लें। और अब ये छोटे छोटे स्ट्राइकों से या गोलीबारी से काम नहीं चलेगा। अब आपको प्रॉपर जवाब देना पड़ेगा, हाई लेवल पे उठना पड़ेगा, कड़े कानून बनाने पड़ेंगे, सेना में विश्वास जगाना होगा। हर जगह पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। पॉलिटिक्स से हटके पाकिस्तान का तो एक ही मंसूबा था कि यहां पर हमने इनको मार दिया, हिंदुओं को, देश में सांप्रदायिकता आ जाएगी, आपस में झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे। वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गया, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो कल से बाढ़ आई हुई है इन चीजों की कि ये कर दिया धर्म के नाम पर। वो तो चाहते ही यही है कि आपस में ही लड़ लड़ के मर जाएं। लेकिन कुछ लोग इसे नहीं समझेंगे। वहां के लोगों को, कश्मीर के लोगों को समझना होगा, देश हित में सोचना पड़ेगा। अगर भारत में रहते हैं तो भारत का साथ देना पड़ेगा। ये भारत एक पहला ऐसा देश है जहां पर मोस्ट ऑफ आबादी हिंदू है।
लेकिन उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। हमने कभी नहीं सुना कि अमेरिका में क्रिश्चियन, पाकिस्तान में इस्लाम या बांग्लादेश में इस्लाम, इनको टारगेट किया जा रहा है। एक भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर हिंदू मेजोरिटी होने के बाद यहाँ पर हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। क्यों? बड़ा ही सॉफ्ट टारगेट है, कुछ कहते नहीं है, 2 दिन सोशल मीडिया पे चिल्लाएंगे, मोमबत्तियां लेके घूमेंगे, राजनीति होगी, 10 दिन बाद भूल जाएंगे। याद तो वो रखेंगे ना जिन्होंने अपनों को खोया है, अपनों के जाने का क्या दुख होता है। सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने से कुछ नहीं होता, ना ही सरकार से कुछ होता है। इससे आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे, आप ये करके दिखाइए ताकि उनको ये एहसास हो कि भारत क्या कर सकता है। उनके उच्च लेवल के कमांडर, सेना मंत्री, इनको जवाब दीजिए। ये नहीं कि भाई पाकिस्तान वाले तो पहले ही इनको पता है, 2 दिन चिल्लाएंगे, बाद में शांति से बैठ जाएंगे, फिर हम अपनी फौज तैयार करके इन आतंकवादियों के भेष में भेजेंगे और फिर ऐसे सिविलियन, सैनिक, आम लोग मरते रहेंगे। कितने सैनिकों को हमने खो दिया आज तक कश्मीर में पाकिस्तान के साथ लड़ते लड़ते। देखते हैं भारत सरकार इस मामले में क्या एक्शन लेती है। पूरा देश सरकार के साथ है अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है तो। अब ऐसे नहीं चलेगा कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, नहीं, करके दिखाना पड़ेगा। दिखाना पड़ेगा कि भाई देश में हमने एक 15 साल के लिए जो सरकार चुन के दे रखी है, पिछले 10 साल थे, अब की बार थोड़ी सी मेजोरिटी कम है, लेकिन साथ है, सरकार है। हिंदुओं के नाम पे वोट तो मिल रहे हैं, लेकिन क्या उनके लिए खड़े होने का टाइम नहीं है? खड़ा होना पड़ेगा। अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, नरेंद्र मोदी जी, सबको आना पड़ेगा साथ। देखते हैं सरकार क्या एक्शन लेती है।